देखिए, जिसका हमें था इंतज़ार, अब वो घड़ी आ चुकी है। इंडिया सेमीफाइनल में वो पैदल चल के नहीं, दौड़ के एकदम वो स्प्रिंट लगा के पहुंची है। न्यूजीलैंड थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई, थोड़ा सा रास्ते में बहकती हुई पहुंची है, पर पहुंच गई है। और न्यूजीलैंड जब सामने होता है, आईसीसी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल होता है, तो दिल थोड़ा सा धक धक ज़रूर करता है। पर क्या करना चाहिए भारत को, क्योंकि वानखेड़े का मैदान होगा, रोहित के सामने केन विलियमसन का न्यूजीलैंड होगा। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत, और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। 2M प्रेजेंट्स #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत। और अपना पावर पैक्ड शो है आज। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि इसके अंदर हमने केन विलियमसन को आउट करने का प्लान बना दिया है। वो बात कर ली है। इनफैक्ट थोड़ी सी हमने वो यादें भी ताज़ा की हैं, क्योंकि कई बार ना यादें ताज़ा करनी ज़रूरी होती हैं कि 2019 में क्या हुआ था। क्योंकि वो रनआउट अभी भी हम सबके घर में ना, हमारे घर में नहीं, हमारे सर में, हमारे माइंड स्पेस में रेंट फ्री रहता है वो रनआउट, गप्टिल का थ्रो। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। लेकिन सबसे पहले तो इस मैच की हम बात करते हैं कि क्या होगा। जब आप इस मैदान को देखते हैं, इस मैदान के इतिहास को देखते हैं, तो एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आती है, और मुझे लग रहा है दोनों ही टीम्स उसके बारे में सोचेंगी ज़रूर। एक टीम शायद इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू दी अदर। यहाँ पर चेज़ होते हैं, स्कोर्स यहाँ चेज़ होते हैं, बाद में यहाँ ड्यू आती है। और जब ड्यू आती है तो फिर ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि आपके हाथ में गेंद ना हो, आपके हाथ में बल्ला हो, और आप चेज़ कीजिए। इनफैक्ट 2011 में 2 अप्रैल को भी तो हमने चेज़ ही किया था। लेकिन ये बात भी सच है, ओके, लेट मी टेल यू द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, कि ये बात भी तो सच है ना कि अगर इस टूर्नामेंट में हम इस मैदान के मुकाबलों को देखें, जिसमें भारत का मुकाबला भी इन्वॉल्व है, जिसमें हमने श्रीलंका के खिलाफ यहाँ पर खेले थे, हमने कुल 55 रन पे ऑल आउट कर दिया था श्रीलंका को। 55 रन्स का ग्रैंड टोटल बनाया था श्रीलंका ने हमारे सामने चेज़ करते हुए। चलिए, हम कहेंगे वो तो हमारी गेंदबाजी थी, हम आउट नहीं होंगे। 91 फॉर 7 था ऑस्ट्रेलिया चेज़ करते हुए। तो ग्लेन मैक्सवेल का तूफान आया, वरना वहाँ पे भी शायद रन ना बनते, अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया हार जाता। दैट वाज अ रियल पॉसिबिलिटी। यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी खेला था बांग्लादेश के सामने, वहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए क्विंटन डिकॉक ने बहुत रन्स बनाए थे एंड ऑल ऑफ दैट, पर बाद में बांग्लादेश धड़ाम। सी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये चाहे आंकड़े कुछ भी बताएं, चाहे वो टाटा आईपीएल के भी आपको ट्रेंड्स कुछ भी बताएं, ट्रेंड का फ्रेंड यहाँ बनना आप चाह सकते हैं, पर ना बनो तो आई वोंट माइंड। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि ना, जब आप इस मैदान पे देखते हैं, आप सोचते हो पहले बैटिंग करते हुए क्या होगा। पहले बैटिंग करते हुए गेंद ज़्यादा स्विंग नहीं करेगी, बल्ले पे अच्छे से आएगी। हो सकता है थोड़ी सी मदद हो स्पिनर्स के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, पर थोड़ी सी हो सकती है। एंड इन दी एंड यू विल फाइंड कि आप अगर ठीक से बैटिंग करो, मैं 400 नहीं कह रहा हूँ, मैं 350 भी नहीं कह रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये तो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है यार। कहीं आप 310 315 तक पहुँच गए, एनीवेयर बिटवीन 295 से 320, अगर इसके बीच में आप कहीं पहुँच जाएं, जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो फिर आपको मैं रिटर्न में दे सकता हूँ कि 320 रन यहाँ चेज़ नहीं करेगा, ना भारत करेगा ना न्यूजीलैंड करेगा। तो मेरे दिल से तो यही आवाज़ आ रही है कि या तो कप्तान रोहित टॉस हार जाए, और या फिर टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला कर ले, क्योंकि गेंदबाजी ना करें तो बेहतर मेरे विचार में रहेगा। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि भारत की जो बैटिंग है वो बड़ी कमाल की चल रही है, ऑफ कोर्स, और जो चीज़ आपकी कमाल की चल रही है तो आप कहते हो उसको सेकंड करना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ आपकी बैटिंग से भी ज़्यादा बेहतर आपकी बॉलिंग चल रही है। सो बैटिंग आप पहले कीजिए, आप 300 सवा 300 जहाँ पहुँचे कोई बात नहीं। उसके बाद जो आपके बॉलर्स हैं, फिर वो बुमराह हैं, सिराज हैं, शामी हैं, कुलदीप हैं, जाडेजा हैं, नहीं बनाने देंगे रन्स। आप मतलब जो लेफ्टी आएंगे ना, 2 ओपनर्स, उनको तो वैसे ही आउट कर देगा जसप्रीत बुमराह, फिर मोहम्मद सिराज, उसके बाद मोहम्मद शामी, नहीं बनेंगे रन्स। पर उम्मीद है। अब न्यूजीलैंड से क्या कर सकते हैं उम्मीद। एक्चुअली न्यूजीलैंड की जब हम बात करने वाले हैं, तो न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो 2M ट्विस्ट ऑफ द मैच आ जाता है। वो कहाँ आता है? वो एक गेंदबाज का नाम है, उसका नाम है ट्रेंट बोल्ट। आई मीन कर देता है ढीले सबके नट बोल्ट। इस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं। जब पिछली बार हमारे साथ खेले थे धर्मशाला में, तो फॉर्म में नहीं थे यार। पहला ओवर द स्टंप्स, फिर राउंड द स्टंप्स चले गए। राउंड द स्टंप्स जैसे गए, मैंने कहा खत्म। आई मीन बंदा आधा हो गया है, क्योंकि आपने एंगल बना दिया। जो बंदा स्विंग करता है वो अगर सिर्फ एंगल से गेंदबाजी करे, हाथ से बॉल नहीं निकल रही थी, लेकिन अब निकलनी शुरू हो गई है। भारत के खिलाफ जब पिछली बार सेमीफाइनल खेले थे, तो भारत के खिलाड़ियों को ऐसे ऐसे करके फटफट आउट कर दिया था, और बड़ी विकेट लेने की इनके पास काबिलियत है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स, ही कैन रेज हिज गेम। सामने होंगे रोहित शर्मा, जिनको वैसे उतना ज़्यादा मैं मतलब कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि लेफ्ट आर्मर्स के सामने आउट ही हो जाते हैं। पिटाइयाँ उन्होंने ठीक की हैं, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हों, या फिर वो शाहीन आफरीदी हों, या फजल हक फारूकी हों, या मिचेल स्टार्क हों। इस मैच में नहीं, पर रन बनाए हैं उन्होंने। मिचेल स्टार्क को तो कवर्स के ऊपर से
राजकोट में छक्के मारे थे। तो पर दैट विल बी द कॉन्टेस्ट एक्चुअली। 2M ट्विस्ट ऑफ द मैच जो है वो आ सकता है ट्रेंट बोल्ट जब बॉलिंग करें रोहित शर्मा को, और वो बैटल जो जीते आई मीन वो थोड़ा सा मैच के मोमेंटम को डिसाइड करेगा, मैच की फ्लो को डिसाइड करेगा। तो दैट इज़ वन कॉन्टेस्ट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच। अब देखिए न्यूजीलैंड से आप क्या उम्मीद करते हैं? न्यूजीलैंड बेसिकली क्या टीम है? 5 उंगलियां मिला के मुट्ठी बनाना ये करते हैं, बड़ी डिसिप्लिन के साथ खेलते हैं। लैक ऑफ फ्लेयर एंड लैक ऑफ मे बी पेडिग्री भी ना, वो डिसिप्लिन के साथ उसको पूरा करते की कोशिश करते हैं, उस कमी को। और दैट्स व्हाट यू विल सी कि सबके रोल्स डिफाइंड रहेंगे, सब आके अच्छे से अपना काम करने का प्रयास करेंगे। डेवन कॉनवे पहली पारी खेले थे 150 की, उसके बाद तो ठंडे नज़र आए हैं। अगर मैं सचिन रविंद्र को देखूं तो नई गेंद हो सकता है, मतलब जसप्रीत बुमराह सेकंड इनिंग्स। मैं सीरियसली मैं जब भी आंखें बंद कर रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग सेकंड आती है तो इंडियन बॉलर्स विल रन थ्रू द साइड। इस मैच में कॉन्टेस्ट तब बनेगा अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है और भारत को चेज़ करने के लिए आमंत्रित करता है, या फिर भारत खुद ये काम करता है। तो चाहे बॉल गीली भी हो रही हो, बाय द टाइम गीली होती है ना, 2-3 आउट हो जाते हैं, मैच बहुत बदल जाता है। और मुंबई वानखेड़े, अरेबियन सी ब्रीज, बॉल हरकत करती है। दैट्स व्हाट आई फील। पर लेट्स होप दैट भारत के बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक ठिकाने पे गिरें, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग इंडिया इज़ अ मच बेटर साइड। अब जो मैंने आपको कहा था, मतलब मेरा दिल तो कह रहा है इंडिया जीतेगा यार, पर मैंने जो आपसे बात की थी वो ये थी कि केन विलियमसन को रोकना कैसे है। उनको रोकने का मैंने बनाया इनसाइडर। डू चेक दिस आउट, और उसके बाद फिर वापस आना, फिर आपको मैं और कुछ बताऊँगा। येन केन प्रकारेण, आई मीन केन विलियमसन, केन कैन बैट, आई मीन इतनी सारी चीज़ें हमने सुनी है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि ये वाला जो खिलाड़ी है ना, ये भारत और जीत के बीच में आके ऐसे करके खड़ा हो जाता है बीच में। और न्यूजीलैंड का आपको पता ही है कि फंस जाते हैं, हम बहुत बार फंसे हैं। हालांकि ये बात अच्छी है कि इस साल इस टूर्नामेंट में जो हम मैच खेले धर्मशाला में, वहाँ हमने इनको हरा दिया था, लेकिन वहाँ पे केन नहीं थे, वहाँ पे केन विलियमसन नहीं खेल रहे थे, ना उनकी कप्तानी थी, ना वो खुद मौजूद थे, बतौर बल्लेबाज भी चोटिल थे। लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं और फॉर्म में भी आ चुके हैं, तो फिर अब इनको रोकने का कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये खड़े रहते हैं ना, ये न्यूजीलैंड की टीम को जीवित रखते हैं, उनके चांसेस को वो जीवित रखते हैं। तो केन के खिलाफ क्या होना चाहिए भारतीय गेंदबाजों का प्लान? देखिए, पहली बात तो केन को खास बात क्या बनाती है ये जानना ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट प्लॉटिंग हिज डिसमिसल। तो पहली बात जो उनको खास बनाती है वो है अंडरस्टैंडिंग, गेम की नब्ज को पकड़ना, अपने खेल को समझना, सामने वाले गेंदबाज को कब रिस्पेक्ट देनी है, कब उससे रन्स चुराने हैं। वो उस खेल के माहिर, मतलब शातिर खिलाड़ी हैं एकदम। तो उनका खेलने का तरीका क्या होता है? जब शुरुआत में आते हैं रिस्क को बहुत कम कर देते हैं, सिंगल्स लेते हैं, थर्ड मैन के रीजन में फट से ऐसे बैट खोलेंगे, वहाँ सिंगल, फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ सिंगल, और छोटी गेंदों का इंतजार करते हैं कि मैं थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट पुल मारूं, कट मारूं, पंच मारूं, इस तरीके से खेलने का प्रयास करते हैं। और आप पाएंगे उनको ना थोड़े से चेक ड्राइव मारते हुए, कोशिश नहीं करते शुरू में ज़्यादा लंबे बड़े बड़े ऑन द राइज शॉट्स मारे, क्योंकि वहाँ आउट होने का खतरा रहता है। अब ये इनका खेलने का तरीका है, और एक बार सेट हो गए तो फिर इनको मतलब फिर सब कुछ है, फिर स्वीप भी मारते हैं, हवा में भी मारते हैं, ओवर कवर्स, छक्के उतने नहीं मारते हैं, पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि चौके और सिंगल्स और डबल्स बड़ी अच्छे तरीके से बटोर लेते हैं। अब इनको कहाँ करनी है गेंदबाजी और क्या होना चाहिए प्लान? मेरा ये मानना है शुरुआत में ऐसा कीजिए, जैसे ही वो बैटिंग करने आए, एक ये ना जैसे आपने स्लिप व्लिप लगाई हुई है ठीक है, पर एक गली पे फील्डर लगा दो। गली का जो फील्डर है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है आउट ऑफ फैशन हो गया है, तो वहाँ पे कोई फील्डर दिखता नहीं है। लेकिन केन विलियमसन के लिए यहाँ पर एक फील्डर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही वो बहुत पास खेलते हैं और बैट को वहाँ उस तरफ खोल देते हैं। एक और चीज़ जो उनकी खास है ना, बॉल को हमेशा एकदम शरीर, मतलब आंखों के नीचे, शरीर के पास। इस वजह से वो गलत शॉट नहीं मारते हैं, बॉल की तरफ हाथ से नहीं जाते हैं, बॉल को अपने पास आने देते, तो ऐसे खोलते हैं सिंगल। आपने वो सिंगल रोका तो फिर वो जाके ऐसे करेंगे, यहाँ सिंगल, ये एक और सिंगल रोकना है। तो दो फील्डर आपको ऑलमोस्ट कैचिंग चाहिए, एक गली पे, एक शॉट मिड विकेट पे। आपने ये काम कर दिया तो इसके बाद फिर आप उनसे आप कठिन सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने उनकी लाइफ लाइन जो है वो काट दी है। इसके बाद मैं कहूँगा कि ना आप बिल्कुल आगे गेंद डालने की कोशिश कीजिए, ड्राइव खिलाओ, खासतौर से अगर मोहम्मद शामी हो, क्योंकि उनका सीम बड़ा सीधा रहता है, या फिर जसप्रीत बुमराह हो, और क्योंकि ये सारे शॉट अच्छे मारते हैं, पर ड्राइविंग में थोड़ी सी इनको दिक्कत होती है, क्योंकि इनके ना हाथ में, ये तो मेरे हाथ में बेसबॉल का बैट है, पर क्रिकेट के बैट में जब ये हैंडल को पकड़ते हैं तो ऐसे दोनों हाथों के बीच में ना गैप रहता है, और जिसके भी गैप रहता है तो फिर वो कवर्स में अच्छा नहीं खेलता, वो सीधा उतना अच्छा नहीं खेलता, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलता है, कट पुल, इस तरीके से गेंद को लगाना या नीचे वाले हाथ से ऐसे हॉकी की तरह से यूज़ करके सिंगल बटोरना, ये वाले काम केन बहुत अच्छे से करते हैं। तो फिर शुरुआत में आए
आप उनको एकदम ड्राइविंग लेंथ पे गेंद खिलाइए, कहीं मारो ज़रा ड्राइव, वहाँ से अंदर या वहाँ से बाहर, दोनों तरफ आप केन को पकड़ सकते हैं। और मेरे विचार में यही करना है। अगर आपने केन को पकड़ लिया तो फिर मुझे लगता है कि इस टीम का ना, वो कहते हैं ना, जब मैच बहुत बड़ा होता है तो फिर वो जो सरपंच होता है उस टीम का, उसको अगर आपने दबोच लिया, अगर आपने वो लीडर ऑफ द पैक को पकड़ लिया, तो फिर बाकी के हौसले ध्वस्त होने में समय नहीं लगता। तो केन को पकड़ने के लिए मेरे विचार में तो ये काम करना पड़ेगा भारत को। शुरुआती 25-30 गेंदें बहुत डिसिप्लिन के साथ, 2 फील्डर के साथ आगे की तरफ, गेट केन आउट। इनसाइडर कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर आप, क्योंकि कर देते हैं इनको आउट यार। अब जितना मैंने अंजुम चोपड़ा और सुनील तनेजा जी से पूछा, क्या पूछा कि भाई आपने क्या सोचा है, व्हाट इज़ द कॉन्टेस्ट, द बैटल दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच, लिसन टू देम। कैसे हैं प्रभु? भारत बनाम न्यूजीलैंड, वो भी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, वो भी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप में इससे ज्यादा रोमांच पैदा करने वाला, सिहरन पैदा करने वाला मैच अभी तक आया है। फिंगर्स क्रॉस्ड फाइनल भी आएगा, लेकिन 9/9, एक कहावत है 9/9, यानी कि बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन यहां 9/9 का मतलब है 9 में से 9 मैचेस जीतकर टीम इंडिया, आउटराइट फेवरेट बनकर टीम इंडिया न्यूजीलैंड के साथ आज खेलने वाली है वानखेड़े स्टेडियम में। अब पहले भी हम न्यूजीलैंड को हरा चुके हैं, ठीक है, तब 2 ओवर बाकी थे, लेकिन जितनी खतरनाक फॉर्म में टीम इंडिया है ना प्रभु, हर एक बैट्समैन हमारा मैच विनर है, हर एक बॉलर हमारा मैच विनर है। साथ में है न्यूजीलैंड, वो भी खतरनाक हैं। हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल याद आता है, हमें 2019 का सेमीफाइनल याद आता है, हमें 2021 T20 वर्ल्ड कप का वो बड़ा महत्वपूर्ण मैच याद आता है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड भारत को परेशान करती है, तो ये एक जिंक्स भी तोड़ना है, वो एक बात। दूसरी बात, भारत के अगर पक्ष से मैं बात करूं, वानखेड़े स्टेडियम में अपनी पिच, सरपंच साहब रोहित शर्मा की, अपना क्राउड, तो उसका सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन उसका प्रेशर भी रहेगा। जो मैच है ना, उसे हारना भारतीय टीम यहां से कबूल नहीं कर सकती। If there is one matchup that I'm so looking forward to is definitely इंडियन बैटर्स मिचेल सैंटनर को कैसे खेलते हैं, क्योंकि मिचेल सैंटनर अभी तक सबसे आउटस्टैंडिंग गेंदबाज साबित हुए हैं, या कहें वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग गेंदबाज साबित हुए हैं न्यूजीलैंड के लिए। और वो मैचअप जो अगेंस्ट इंडियन बैटर्स है, सिर्फ एक पर्टिकुलर बैटर नहीं, मैं समझती हूँ कि अगर विराट कोहली होंगे उनके सामने, श्रेयस अय्यर होंगे उनके सामने, या अगर हमारे ओपनर्स के सामने, क्योंकि पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करते हुए आए हैं मिचेल सैंटनर, तो मेरे को वो मैचअप बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से पेस वेरी कर रहे हैं, जिस तरीके से एक अच्छा लूप क्रिएट करके ग्रिप एंड टर्न क्रिएट कर रहे हैं मिचेल सैंटनर इस विश्व कप के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे लिए कि वो कैसे लाइन अप करते हैं इंडियन बैटर्स को, हु आर सपोजिटली गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन बॉलिंग। न्यूजीलैंड आउटराइट फेवरेट के तौर पे शुरुआत नहीं कर रही है, लेकिन केन विलियमसन की चोट के बाद वापसी, सचिन रविंद्र का बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन उनको उत्साह देगा। भारत को क्या उत्साह देगा कि उनके पास 5वें बॉलर की अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। हमारे सारे के सारे बॉलर मैच विनर हैं। ओवरऑल जो तराजू का पलड़ा है भारत के पक्ष में काफी ज्यादा मुझे भारी लग रहा है। वानखेड़े की पिच है जहां उछाल भी मिलता है, ग्रिप एंड टर्न भी मिलता है, पहले गेंदबाजी, सेकंड गेंदबाजी, वो सारे फैक्टर्स वेरी करके। बट द मैचअप दैट आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इज मिचेल सैंटनर वर्सेस द इंडियन बैटर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगेंस्ट विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर। और मेरी ये प्रिडिक्शन है कि अगर भारत को पहले बैटिंग करनी पड़ी तो हम बनाएंगे कम से कम 350 और कम से कम 35 रनों से जीतेंगे। अगर हमने चेज किया तो हम 48वें ओवर में दोबारा से जीतेंगे, मैक्सिमम 4 विकेट गवाकर। आपको क्या लगता है प्रभु? मेरी प्रेडिक्शन पूछोगे तो ऑफ कोर्स बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, आई से इंडिया, क्योंकि दिल भी कहता है इंडिया, दिमाग भी कहता है इंडिया, और सिर्फ एक होप है जो क्वेश्चन मार्क में है कि क्या दिल और दिमाग बिल्कुल सही कह रहा है या नहीं। अच्छा मैचअप है इंडिया और न्यूजीलैंड। और अगर विश्व कप शुरू हुआ और उससे पहले पूछते ना कि क्या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन सी टीमें हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं भारतीय टीम के सामने, तो शायद मैं न्यूजीलैंड कहती, और धर्मशाला मुकाबले से पहले भी मैं न्यूजीलैंड ही कहती कि वो कैसे निकल कर आएंगे, खेलेंगे। बट अब क्योंकि 9 मैच हो गए हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे ज़्यादा है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे भारतीय टीम के ऊपर भी ज़्यादा है कि मस्ट विन गेम के अंदर आई एम श्योर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन द फर्स्ट सेमीफाइनल, इंडिया टू विन। इन दोनों ने तो अपनी बात बता दी। आप बताइएगा कि आपके जहन में क्या चल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2019 की वो थोड़े से घावों को मैं हरा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ना बदले की भावना नहीं है, बदलाव की भावना, और उसके लिए कई बार वो जख्म को कुरेदना ज़रूरी होता है कि यू नो व्हाट, याद है हमें
भूले नहीं हैं हम, नेवर फॉरगेट। तो ये वो मौका आ चुका है एंड आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वन, सो जस्ट चेक दिस आउट एंड देन सी यू टुमारो, मे बी होपफुली विद एन इंडिया विन। आई एम लीविंग यू, आपको ये छोड़ के जा रहा हूँ मैं इस खूबसूरत सी कहानी के साथ। 125 करोड़ भारतीयों की आंखों में सपना था कि जो कारनामा 1983 में हुआ था वही अब 2019 में भी होगा। वर्ल्ड कप में जिस तरह की शुरुआत भारत ने की और पूरे लीग फेज में जिस तरह की क्रिकेट खेली, हर किसी की जुबान पर यही था कि ये कप हमारा है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से था। भारत का दबदबा था तो लग रहा था कि भारत ये बाधा भी पार करके फाइनल में पहुंच ही जाएगा। मैच की शुरुआत भी भारत के मन माफी की हुई। बुमराह ने गुप्टिल को जब वापस भेजा तो उम्मीदों ने आसमान छू लिया। केन विलियमसन और रॉस टेलर लड़े जरूर, लेकिन जितना स्कोर बना वो काफी नहीं था। पहली पारी के खत्म होने तक सब कुछ बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक ही चल रहा था। भुवनेश्वर और बाकी गेंदबाजों ने समा बांध दिया था, लेकिन भारत की बल्लेबाजी की जैसे ही शुरुआत हुई, उम्मीदें ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। रोहित गए, कोहली गए तो राहुल ने भी पवेलियन की राह पकड़ ली। तीनों ने सिर्फ एक रन ही बनाया। उसके बाद कार्तिक भी कुछ बड़ा कारनामा करने में असमर्थ रहे। मात्र 24 रन पर 4 विकेट खोकर अचानक दिल के अरमा आंसू बनकर बहने लगे। पंत और हार्दिक के 2 युवा कंधों ने थोड़ी देर तक मोर्चा संभाला तो भरोसा फिर से जगने लगा, लेकिन मिचेल सैंटनर ने दोनों को वापस भेजकर भारत को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया। अब सारी उम्मीदें थी धोनी पर। धोनी ने जाडेजा के साथ मोर्चा संभाल लिया और धीरे धीरे लक्ष्य के पास पहुंचने की जुगत में लग गए। साझेदारी लग चुकी थी। भारत फिर मैच को बराबरी पर ले आया था। सबको लगने लगा था कि मां ही है तो मुमकिन है, लेकिन उस दिन भाग्य भारत से रूठा हुआ था। चीते सा दौड़ने वाला वो जाबाज खिलाड़ी कुछ इंचों से क्रीज तक नहीं पहुंच सका, और वो कुछ इंचों की दूरी 125 करोड़ आंखों के सपने को बहुत दूर ले गई थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत दोबारा मौका जरूर देती है। फिर विश्व कप है, फिर सेमीफाइनल है और फिर भारत के सामने वही न्यूजीलैंड है। फिर आंसू बहेंगे, लेकिन उम्मीद है कि इस बार भाव खुशी का होगा। गो इंडिया।